17 सितंबर 2020 को लोकसभा में पास हुए तीनों कृषि कानून को 14 महीने बाद वापस लेने की बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर 2020 को लोकसभा ने मंजूर किया था। राष्ट्रपति ने तीनों कानूनों के प्रस्ताव पर 27 सितंबर को दस्तखत किए थे। इसके बाद से ही किसान संगठन ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को प्रकाश पर्व के मौके पर राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में ये बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मेरी अपील है, किसान खेतों में वापस लौट जाएं। हम तीनों कृषि कानून बिल वापस ले रहे हैं। मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रयास में कमी रही होगी कि हम उन्हें समझा नहीं पाए। गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये 3 कानून कौन से हैं और इन्हें लेकर क्या विवाद है। किसान संगठनों का आरोप था कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा, जिससे किसानों को नुकसान होगा। नए बिल के मुताबिक सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर अति असाधारण परिस्थितियों में ही नियंत्रण करती। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान था। सरकार के मुताबिक इससे किसानों को उन फसलों की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होती। कानून में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने की भी बात इसमें थी। कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, इस कानून में एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ता।
इस कानून के तहत बताया गया था कि देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होती। किसानों का कहना था कि इस कानून में ये साफ नहीं किया गया था कि मंडी के बाहर किसानों को न्यूनतम मूल्य मिलेगा या नहीं। ऐसे में हो सकता था कि किसी फसल के ज्यादा उत्पादन होने पर व्यापारी किसानों को कम कीमत पर फसल बेचने पर मजबूर करें। एक कारण ये था कि सरकार फसल के भंडारण की अनुमति दे रही थी, लेकिन किसानों के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो सब्जियों और फल का भंडारण कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कह दी है, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक संसद में इन तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता और साथ ही साथ किसानों की बाकी अन्य मांगों को मान नहीं लिया जाता। स्काई न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट।